Arihan Sharan and Dwisha captain, please come near to the stage. अरिहन के कैप्टन और द्वेषा के कैप्टन प्लीज स्टेज के पास आ जाए. Deepak, are we good to go? Patience, patience, patience. Patience is the virtue. दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी, बैट्समैन की भी और बॉलर की भी. Excitement at the highest level. Let's play some music. तो हमारे दोनों मैच ऑफिशियल से निवेदन है कि वी विल स्टार्ट द मैच नाउ. तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे पहली गेंद का. गेंदबाज लकी. यहाँ पर पहली गेंद धीमी गेंद, हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. फील्डर वहां पर मौजूद है. जब तक आए खिलाड़ी इस गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर यहाँ पर 2 रन पूरे किए और इस 2 रनों के साथ RRW स्पोर्ट्स मीट का आगाज होता हुआ यहाँ पर 2 रनों के साथ टीम्स टोटल मूव्स ऑन टू 2 रन्स. लकी फिर एक बार अपनी ओवर की अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार गेंदबाजी करते हुए, हालांकि फ्लाइटेड गेंद थी, कड़ा प्रहार करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा. गेंद गई मिड ऑन रीजन में, जहां पर खिलाड़ी आए गेंद को उठाए. सुबह का सत्र यहाँ पर चलता हुआ और इस सुबह के सत्र की अगर हम बात करें तो ड्यू फैक्टर, और शायद यही कारण हो सकता है कि टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, न्योता दिया विपक्षी टीम को बल्लेबाजी करने के. दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर हम देख रहे हैं. बल्लेबाज सोमनाथ और किरण. और इस बार ये फुल टॉस गेंद थी. नो का इशारा शायद स्क्वायर लेग अंपायर से आता हुआ. एक कड़ा प्रहार और गेंद वन बाउंस सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए. गेंद आता हुआ. सो इट्स अ फ्री हिट. अब पूरी तरह से मैं कहूंगा कि अपने बल्ले के जौहर दिखाने की कोशिश यहाँ पर होगी. इस बार फुल टॉस गेंद सीधा बल्ले से खेल दिया. देखिए खिलाड़ी वहां पर आते हुए कैच ड्रॉप, लेकिन रनआउट का यहाँ पर जरूर मौका बनता हुआ, लेकिन उतनी ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट. देखिए भावेश के हाथों से ये कैच छूटता हुआ. जैसे नंबर 18 भावेश उल्वेकर, बाइकर मैन ऑफ दिस ईयर, एक 2 व्हीलर बाइक जीत चुके हैं इस क्रिकेट सीजन में. और काफी बड़ा नाम है. मैं कहूँगा खेड़ूकपाड़ा से बिलोंग करते हैं. कलम्बोली में लगातार जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उन टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए भविष्य को हमने कई बार देखा है. एक बहुत ही बेहतरीन अर्पण मौला खिलाड़ी के रूप में आते हैं. इस बार पैड लाइन पर गेंद की थी, खराब गेंद जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है, और उसे सही नसीहत देते हुए ये आता हुआ RRW बाउंड्री. फैबुलस स्कोर.
देखिए इस पहले सत्र का खेल यहाँ पर चलता हुआ, गेंदबाज लकी थोड़े से खासे महंगे साबित होते हुए यहाँ पर इस बार फिर एक बार कड़ा पार करने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, और ये क्या कर बैठे। इस इनिंग का, इस ओवर का ये दूसरा कैच यहाँ से ड्रॉप होता हुआ, खिलाड़ी को मिलता हुआ जीवन दान। और इस 2 रनों के साथ टीम के टोटल की अगर बात करें तो 5 गेंदें पहले ओवर की हो चुके हैं, कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। तो एक बेहतरीन स्टार्ट यहाँ पर मिलती हुई, जो निर्णय लिया गया था टॉस जीतने के बाद, इस बार फिर एक बार कड़ा प्रहार करने का प्रयास जरूर हो रहा है। लगातार दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए शुरुआत काफी बेहतरीन दिलाई है। पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक फ्लाइंग स्टार्ट। फील्डिंग करने का निर्णय लिया और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात जिस तरीके का स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर दिखता हुआ, मैं कहूंगा कि ये जो निर्णय लिया था, कहीं इस निर्णय को सही नसीहत नहीं दे पाए, कहीं अगर बात करें तो अच्छी शुरुआत अपनी टीम को नहीं दिला पाए, और यही कारण है कि बगैर किसी विकेट के नुकसान के कुल 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब आए हैं अ मैन विद गोल्डन आर्म, जिस गेंदबाज को कहा जाता है इस साल के क्रिकेट सीजन की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन कलम्बोली के मैदान पर इसी खिलाड़ी ने 2 व्हीलर बाइक जीती थी। उस पूरे भावेश उल्वेकर इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, हालांकि पहली गेंद के ऊपर फिर एक बार कड़ा प्रहार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, और गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम, और यही कारण था कि सेफ लैंडिंग होती हुई रन में इजाफा होता हुआ इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। भावेश यहाँ विकेटों की सख्त जरूरत होगी, और भावेश के अंदर भावेश की यदि गेंदबाजी देखें तो भावेश के अंदर वो एबिलिटी है, क्योंकि विकेट टेकिंग गेंदबाज, यूं ही नहीं इस गेंदबाज को मैन विद गोल्डन आर्म कहा जाता है, और ये इन्होंने कई बार प्रूव भी किया है, चाहे वो RRW के मैदान हो या छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन, हर गेंद के ऊपर। इस बार देखिए ऊंचा उठाने का प्रयास जरूर था, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, और ये कुल 9 गेंदों का खेल, 9 गेंदों का खेल हो चुका है और 3 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा नुकसान जरूर आने वाले समय में कैलाश पर्वत टीम को उठाना होगा। 2 सिंगल, 5 डबल और 2 बाउंड्रीज की मदद से टीम की टोटल की अगर बात करें तो 21 रन ऑन स्कोर कार्ड। दिस इज द सेकंड डॉट बॉल ऑफ दिस इनिंग। देखिए 10 गेंदों में 2 बॉल डॉट है, 5 डबल आए हैं और 2 बाउंड्रीज भी हमने देखने मिला है। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। पहले सत्र का खेल यहाँ पर चलता हुआ, इस बार अच्छी गेंद थी, देखिए बैकफुट पे जाके इस गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे, हालांकि खिलाड़ी वहां पर आए, जब तक गेंद को उठाए दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा यहाँ पर करते हुए 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब जाकर पहुंच चुका है 23 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। देखिए भावेश की यदि बात करें तो विकेट टू विकेट गेंदबाजी आज देखने नहीं मिल रही है, थोड़ा सा मैं कहूंगा डिफेंसिव लाइन पे गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि भावेश की यही एक विशेषता रही है कि हमेशा विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, हालांकि गेंदों को घुमाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेफ्ट आर्मर स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह की जो पहनापन होता है उनकी गेंदबाजी में, जो धार कही जाती है उनके गेंदबाजी की, वो कुछ मिसिंग यहाँ पर होती हुई। तो टीम के टोटल की बात करें, आखिरी गेंद यहाँ पर डॉट आती हुई, डॉट के साथ दूसरा ओवर का खेल भी यहाँ पर समाप्त होता है। और रनों की बात करें तो 23 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, बोथ द ओपनर स्टिल ऑन द ग्राउंड, दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर द बैटिंग टीम। देखिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए, एक बुलंद हौसलों के साथ, एक ऊंची उड़ान लेने के हौसले से ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान के ऊपर आए थे, और ये कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
तो इन दोनों ही बल्लेबाजों का हौसला बुलंद है। दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है, बहुत बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए। हालांकि सराहना करनी होगी सोमनाथ की भी, जिन्होंने महज 2 गेंदें खेली है, 3 रनों का योगदान रहा है। और बल्लेबाज किरण की क्या कहने, एक उम्मीद की किरण लेकर मैदान के अंदर आए हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी की है, मानो उनका इस नए गेंदबाज मानिक सर, बॉलर नेम। वो गेंदबाज अपने निजी पहले और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर पहली गेंद यहाँ पर डॉट आती हुई। इस बार अच्छी गेंद, उतने ही अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला। देखिए किरण इज ऑलवेज रेडी फॉर द सेकेंड। सो इट्स अ लेग बाय, ये जाएगा टीम के खाते में। और इन 2 रनों के साथ टीम के टोटल की अगर बात करें तो 25 रन ऑन द स्कोर कार्ड। देखिए गेंदबाज है नयन, क्या नयन अपने टीम को वापसी दिला पाएंगे, क्योंकि 2 ओवरों में 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार खराब गेंद, स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा यहां से आता, वाइट सा बीमर ओवर वेस्ट हाइट। कमर की ऊंचाई से ऊपर यदि कोई गेंदबाज गेंद करते हैं तो इस गेंद को क्रिकेट की परिभाषा में बीमर गेंद कहा जाएगा। और इस बीमर के साथ 1+1 2 रनों का इजाफा होता हुआ इन 2 रनों के साथ 27। सो अगेन नो बॉल, सो इट्स अ फ्री हिट। देखिए ये मौका बनता हुआ इन दोनों ही खिलाड़ी के पास। फ्लाइंग स्टार्ट एक फाउंडेशन रख चुके हैं, एक अच्छी नींव रख चुके हैं अपनी टीम के लिए। और इस तरह की गेंदें, देखिए इस बार थ्रू द कवर खेलना चाहते थे इस गेंद को डीप में। खिलाड़ी जब तक इस गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है, तीसरा ओवर पारी का यहां पर चलता हुआ। और कुल रन संख्या की बात करें तो 29 रन ऑन द बोर्ड, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम को दिलाते हुए इस बार देखिए पैड लाइन पर गेंद थी, हालांकि कनेक्शन उतना अच्छा नहीं रहा। सेकंड रन के लिए 2 रन आसानी से पूरे करते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की रही है दोनों ही बल्लेबाजों के वे। देखिए जब भी मौका मिला है बाउंड्रीज उनके बल्ले से आते हुए हमने देखे, लेकिन एक सराहना करनी होगी दोनों ही खिलाड़ियों की कि रनिंग बिटवीन द विकेट भी काफी अच्छी दिखाते हुए और उतनी ही एनर्जी के साथ। इस बार फील्ड खुल चुके हैं, यानी लगभग 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री लाइन को पेट्रोलिंग करते हुए। डीप में प्रोटेक्शन था, काउ कॉर्नर रीजन में ये गेंद गई। जब तक खिलाड़ी आकर इस गेंद को उठाए, टीम का टोटल पहुंच चुका है 32 रन ऑन द बोर्ड, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नयन वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को। इस बार देखिए बल्ले का ऊपरी किनारा लगता हुआ और जिस विकेट की तलाश थी अब वो विकेट यहां से हासिल होती हुई। तो इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में गेंदबाज नयन रहे कामयाब। पहली सफलता यहां पर मिलती हुई कैलाश पर्वत टीम को। शुभा की तलवार, हुसम के शुभा की तलवार। थैंक यू डीजे। सुबह का सत्र क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार मंजर यहाँ पर। और RRW स्पोर्ट्स मिस 2023 का आगाज यहाँ पर होता हुआ हमने देखा। सुबह के सत्र में सम्मानीय अतिथियों के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। अब क्या वापसी दिला पाएंगे? देखिए नए बल्लेबाज इस वक्त इनेट नंबर 3 पंकज, तो नए गेंदबाज भावेश। देखिए भावेश को विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी अपनी, जो स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर उस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर होती है तो इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी दिला सकते हैं। अभी भी नए बल्लेबाज पंकज इस वक्त मैदान के अंदर है, बखूबी साथ निभाते हुए और बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए जो प्लेयर्स डगआउट है वहां से आप देख सकते हैं एक
खुशी की लहर जरूर यहाँ से बनती हुई। रनों की एक बात करें तो इन दोनों रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज भावेश, इस बार धीमी गेंद थी, पिक नहीं कर पाए इस गेंद को और ये गेंद जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में। रनों की अगर बात करें तो स्कोर वहीं पर रुका हुआ। भावेश क्या यॉर्कर लेन की गेंदबाजी से बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं यहाँ पर। तो अच्छा कमबैक यहाँ पर होता हुआ। देखिए आखिरी 2 ओवरों की यदि बात करें तो नयन ने सफलता दिलाई, हालांकि एक नो बॉल जरूर उन्होंने की थी, लेकिन इस बार देखिए फ्लाइटेड गेंद थी, मिस कर गए और क्रिकेट के परिभाषा में यू विल मिस आई विल डेफिनेटली हिट और विकेट का पतन यहाँ से होता हुआ। ये दूसरा विकेट मैदान से बाहर। इस रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर किरण, जिन्होंने फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम को दिलवाई, तो तालियां तो बनती है किरण के लिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन शानदार शुरुआत अपनी टीम के लिए। 26 रनों का योगदान रहा, हालांकि दूसरा विकेट खो चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली है प्लैटिनम ऑरा टीम। एक प्लेटफॉर्म जरूर सेट किया है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने और सराहना करनी होगी गेंदबाज भावेश की भी कि विपरीत परिस्थितियों में भी इस गेंदबाज ने अपनी टीम को संभालने की कोशिश की है और यूं ही नहीं, इस गेंदबाज को मैन विद द गोल्डन आर्म कहा जाता है। इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि पिच होने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। सिंगल महज स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ नए बल्लेबाज इस वक्त डॉक्टर प्रमोद इस वक्त मैदान के अंदर है, जो कि साथ निभाएंगे पंकज का। पंकज इनएट नंबर 3 इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर। तो क्या यहां से एक और विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं? इस बार पैड लाइन पर गेंद की थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट। सुबह के सत्र की अगर हम बात करें तो 4 ओवरों का खेल अब यहां से समाप्त हो चुका है। पहले सत्र का खेल जो दर्शक देरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं आप सभी को मैदान की ओर। भावेश ने अपना स्पेल कंप्लीट किया है 2 ओवरों का। भावेश की गेंदबाजी की विश्लेषण अगर कहें तो अपनी निजी 2 ओवरों में 10 रन 1 विकेट, ये जरूर विश्लेषण रहा इस गेंदबाज का। नए गेंदबाज अब चौथे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करना होगा और शायद यही टीम मीटिंग मैदान के ऊपर चलती हुई कि कौन होगा वो चौथा गेंदबाज जो इस सत्र का 5वां और आखिरी ओवर करेगा। तो 4 ओवरों की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि पहले 2 ओवरों की बात करें तो पहले 2 ओवरों में बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी, 23 रन। तो चलिए नेक्स्ट टीम, इनिंग ब्रेक में हमें टॉस करना है, जहां पर हम प्लेयर्स के ओपिनियंस भी लेंगे और उनके माध्यम से हम इस प्रतियोगिता के बारे में भी जरूर उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो जिस टीम का सेकंड राउंड है उस दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है कि आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट करना है। इनिंग ब्रेक में वहां पर टॉस किया जाएगा। तो एक और अच्छी गेंद आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज प्रकाश यहां पर आते हुए, यस डॉक्टर प्रमोद पोल सर इस वक्त मैदान के अंदर है। बहुत ही बेहतरीन शानदार मंजर यहाँ पर। देखिए बैकफुट पंच किया है, यहाँ पर पेशेंस दिखाते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की रही है, प्रभावित किया है सुबह के सत्र में। एक शायद ये सभी खिलाड़ी जो है वो मॉर्निंग सेशन में नेट प्रैक्टिस के लिए रेगुलरली इस मैदान के ऊपर आते हैं। इट्स लाइक अ होम ग्राउंड फॉर ऑल दिस टीम्स। गेंदबाज प्रकाश अपनी निजी पहले और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर, देखिए इस बार वेरिएशन किया था।
तो स्कोर्स को एक सम्मानजनक स्थिति की तरफ जरूर हम देख सकते हैं। तो क्या कोशिश होगी यहाँ पर बड़े हिट की, और यही कोशिश चलते हुए इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा शॉर्ट स्क्वायर लेग में 38 सर्कल पर जो खिलाड़ी थे, जब तक आए इस गेंद को उठाए, महज सिंगल स्कोर कार्ड पर आता हुआ है। सिंगल के साथ 40 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और अभी भी 2 गेंदे, यदि 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आते हैं तो यहाँ से 52 एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर होगा, और वो काबिलियत है। पंकज काफी देर से अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहे थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। मानो एक खिलाड़ी के मन में एक मंशा होती है कि आखिरी 2 गेंदे जब भी आप फेस करते हैं तो बड़ा हिट लगाने का प्रयास होता है। यहाँ पर गेंद ऊंचाई ज्यादा लिए, लंबाई कम, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और ये चौथा कैच था इस इनिंग का जिसको कि कंप्लीट किया गया है। 3 कैचेस ड्रॉप हो चुके, लेकिन जो उत्साह देखा हमने बहुत ही बेहतरीन। शायद लकी थे वहां पर, लकी ने उस कैच को लपकाया। लकी जिन्होंने पहला ओवर किया था, जिनके पहले ओवर में पावर प्ले के 17 रन आए थे, तो ये एग्रेशन यहाँ पर दिखता हुआ, क्योंकि कैच लेने के बाद उन्होंने जिस तरह का रिएक्शन दिया, मानो इसी प्रतीक्षा में थे कि कब गेंद मेरी तरफ आए और मैं उसको कैच में कन्वर्ट करूं। तो पहले विकेट का पतन यहाँ से होता हुआ इस ओवर की, यानी तीसरी विकेट यहाँ से खोया बल्लेबाजी करने वाले प्लैटिनम ऑरा टीम ने। और टीम के रनों की अगर बात करें तो महज 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज विकास, इस बार देखिए विकास का भी प्रयास था, आते ही बड़े हिट लगाना इतना आसान सुबह के सत्र में नहीं होता है, क्योंकि गेंदें रुक कर आती है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर जरूर विकेट के ऊपर होता है। तो पहले सत्र का खेल यहाँ से समाप्त होता हुआ। रनों की बात करें तो 3 विकेटों के नुकसान पर कुल स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर 41, और जीत के लिए आने वाली 5 ओवरों में लक्ष्य होगा 42 रनों का। और इस 42 रनों का किस तरह से होगा पीछा, आइए इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करते हैं आज के सुबह के सत्र में पहली बार पाटिल सर। Arihan Sharan captain and Dusha captain to come for the toss near the stage. Arihan Sharan captain and Dusha apartment. Arihan के captain और Dusha के captain stage के पास आ जाए, टॉस करना है। Dusha apartments, हाँ Dusha apartments, Dusha apartments. Amar Dada, please, for the toss. So for the second match, second exciting match, so for the toss we have Mr. Amar Patil. Who is going to call? कौन call देगा? Arihan Sharan call देंगे. Head. Tails it is. Dusha apartments ने टॉस जीता है और We are going to field first. कोई स्ट्रैटेजी, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी? पिच बस वही है कि पिच गिला है स्टार्टिंग से, पिच लो स्कोरिंग है। हाँ वही। पिच गीला है, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा कोई और खास कोई टारगेट? नहीं कुछ टारगेट। कुछ टारगेट नहीं है, ठीक है, बढ़िया। सर आपका कोई टारगेट? अपार्टमेंट कन्हैया शिंदे। ऐसा कुछ तो सोचा नहीं है, बट हम भी बॉलिंग ही लेते थे पहले। वाह बढ़िया है, सभी लोगों का एक ही स्ट्रैटेजी। आई थिंक पिच गीला है, आपने भी सोचा पिच गीला? सेम चला पंचांनी स्पीड अप करायचंय। बेस्ट ऑफ लक गाइस। बॉल दे, चला स्पीड अप करायचंय। दरम्यान सलामीची जोडी जातोय ती प्लॅटिनियम मोराची माणिक आणि भावेश उलवेकर। चला आगाड़ी की जो कि सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं मानिक और भावेश उलवेकर, जो कि 42 रन का चेस करना है।
कैलाश पर्वत और प्लैटिनम ओरा। कैलाश पर्वत को 42 रन चेस करना है, जो कि 42 रन विन द मैच आफ्टर 3 बॉल। पास टू प्लीज स्टार्ट द मैच, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें, हमारा बहुत लॉन्ग शेड्यूल है, टाइम टेबल हमारा काफी लंबा है, थोड़ा पुश कीजिए कि मैचेस जल्दी हो। कमेंटेटर्स आप अपनी तरफ से पुश कीजिए। ओके चलिए, दरम्यान आघाडीचा गोलंदाज असेल तो हायवे यांच्या बाजूने, साई यांच्या बाजूने मारा करेल तो सोमनाथ गायकवाड। चला स्पीडअप करा ही विनंती असेल पंचांना देखील की आपण वॉर्न करायचा प्रत्येक टीमच्या प्लेयर्सला आणि त्यांच्या कॅप्टन्सला की अजिबात वेळ वाया घालवायचं नाही आणि लगेचच सामन्याला सुरुवात करायची आहे। इथून आज आपल्याला भरपूर मोठा लॉट्स मात्र आजच्या दिवसामध्ये संपन्न करायचं आहे, तर ही विनंती असेल मेन पंच आणि स्क्वेअर लेग पंच यांना की आपण उपस्थित जे खेळाडू मैदानामध्ये खेळ दाखवत आहेत त्यांना मात्र स्पीडअप करण्यासाठी सुचवा। चला पंचांनी खेळ चालू करायचे। सलामीला जोडलेली जोडी हायवे यांचा माझा मारा करेल तो सोमनाथ गायकवाड 42। चला आमचे प्रमुख पाहुणे भामे साहेब यांनी अतिथी कक्षात यायचे। भामे साहेब एक 12वा खेळाडू प्लॅटिनम ओरा आणि कैलाश पर्वत, माणिक आणि भावेश उलवेकर अशी सलामीची जोडी जाऊन मैदानात। दरम्यान पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू उत्तरार्धाचा हा मात्र डिफेन्सिव्ह मोड केला। एक धावेचा प्रश्न, एका धावेने संघाची सुरुवात केली जातोय आणि एक धावेने संघाची धावसंख्येला भर मिळली जातोय, एक धावेने खातं उघडला जातोय तो माणिक। आता बघूया दुसऱ्या चेंडूचा सामना करेल तो सोमनाथ याचा, तो सोमनाथ हा मात्र राईट हँड एसएस बॉयज मध्ये खेळलेला राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा करेल भावेश उलवेकर साठी। भावेश उलवेकरने सन्मान दिला कारण आपले मात्र एक धाव रोखू शकत नाही, एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडली जातोय आणि संघाची धावसंख्या होतोय ती 2, अशी दोघांनी एक धावांचं आव्हान आहे ते मात्र 42 धावांचा टप्पा पार करायचा आहे। आणि भावेश उलवेकर हा एक मात्र आयकॉन प्लेअर बोलला जातोय तो कैलाश पर्वतचा मॅन फ्रॉम किरुकपाडा। दरम्यान भावेश माणिकसाठी हा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न मिस होतोय, मात्र एक धाव दुसरी धावेचा प्रयत्न होतोय का बघायचे, परंतु नाही है दूसरी धावी चुराने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 बगैर कोई नुकसान पे, जो कि भावेश उलवेकर 1 रन बनाकर खेल रहे और मानिक 3 रन बनाकर खेल रहे। काफी सुरक्षित स्टार्ट देते हैं गेंद, काफी अच्छी गेंद थी सोमनाथ गायकवाड़ की, जो कि चकमा देने में एसएस बॉयज में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं सोमनाथ गायकवाड़। सोमनाथ गायकवाड़ अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दूसरा रन चुराने में भी कामयाब रहे, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर कोई नुकसान पे। काफी अच्छी गेंदबाजी जाएगी कि भावेश उलवेकर सर के बल्लेबाज जो आइकॉन प्लेयर बोला जाता है, मैन ऑफ द बाइकर मैन बोला जाता है वो भावेश उलवेकर। अगली गेंद सोमनाथ गायकवाड़ राइट हैंड और एक बार फिर रक्षात्मक ध्यान से खेलने के प्रयास में, तब तक 1 रन चुराने में कामयाब रहे भावेश उलवेकर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बगैर कई नुकसान पे। पहला ओवर खत्म होने के बाद डीजे आठ धावा पहिल्या षटकात विचार केला झाला, पूर्वार्ध मध्ये जवळ 17 धावा जमल्या होत्या, मात्र आता मात्र कुठेतरी 8 धावा जमलेत आणि त्याचं मात्र 42 धावांचं आव्हान आहे आणि 42 धावांचं आव्हान पार करायचं असेल तर भावेश उलवेकर साठी मोठी खेळावी लागेल। गोलंदाज पंकज टीम के ओर से दूसरी और खुद के ओर से पहली गेंद का, ये गेंद काफी देर तक हवा में रही, फील्डर भी होते और एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर का पूरा फायदा उठाएंगे भावेश उलवेकर और 4 रन के साथ 12
30 धावा पाहिजे जिंकण्यासाठी, मात्र भावेश उलवेकर सारख्याला जीवनदान दिला, मात्र कुठेतरी धोक्याची घंटा बजू शकतोय, धोक्याची घंटा बजू शकतोय. बघूया पुन्हा एकदा गोलंदाज, पहिल्या चेंडूवर सफलता होती परंतु त्याच्यात मात्र अपयश आलं. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा फुलटॉस मध्ये लोअर फुलटॉस जातोय, पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या बाजूने बॅक टू बॅक चौकार मारतोय तो भावेश उलवेकर. चौकार आणि 4 धावेची बलकटी मिळतोय आणि धाव संख्या होतोय ती 16 धाव संख्या. भावेश उलवेकर मात्र आता आपले इरादे स्पष्ट करतोय. हा घातक फलंदाज बोलला जातोय तो रॉयल संघाचा आणि खिडूकपाडा संघाचा. त्याचे सहकारी आलेले असतील दादा भोईर, चला भावेश उलवेकर साठी मात्र आता खेळी भरतोय. चौकार आणि षटकाराची आतिषबाजी करणारा फलंदाज भावेश उलवेकर पुन्हा एकदा तटवला, आता मात्र जातोय भीमी वेंच्या बाजूने. हा मायट्रिक षटकार, या स्पर्धेतला पहिला षटकार मारतोय तो भावेश उलवेकर आणि षटकाराने धाव संख्या होतोय ती 22 अशी धाव संख्या होतोय. दरम्यान पुढचा चेंडू हा मात्र रक्षात्मक ध्यान से केला, आता मात्र 1 धाव सहजरित्या मिळतो. एका धावेने मात्र डिफेन्सिव्ह मोड मध्ये खेळतोय, कारण धावा जमल्या त्या 22, त्याच्यात त्याचे 2 चौकार आणि 1 षटकार अशी धाव संख्येवर खेळतोय तो भावेश उलवेकर. दरम्यान पुढचा चेंडू टाकेल तो पंकज, समोर आहे तो फलंदाज माणिक. हा फुलटॉस मध्ये चेंडू, फ्लायटेड चेंडू दिला परंतु जातोय तर तटवला स्क्वेअर लेगच्या बाजूने. 1 धाव, एका धावेने संघाच्या धाव संख्येत भर पडली जातो आणि संघाची धाव संख्या होतोय ती 23 अशी धाव संख्या. आता मात्र शेवटचा 24 अशी धाव संख्या होतोय ती संघाची. मनदीप साठी नक्कीच धोके. आम्ही करू एक, आता पुन्हा तटवलाय, जातोय तो कव्हर पॉइंटच्या बाजूनं. हा एक संख्येत भर पडली जातोय. धाव संख्या होतोय ती 26 अशी धाव संख्या. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 26 कैलाश पर्वत संघाची आणि त्याच्यात तो भावेश उलवेकर मात्र 1 षटकार आणि 2 चौकार या धाव संख्येवरती खेळतोय तो. भली मोठी धाव संख्या आणि किती लवकर सामना संपेल अशी दिशा घेऊन आलेला, परंतु तसं नाही. क्रिकेटच्या याच्यात अनिश्चित बरोबर खेळ बोला जात आहे. क्रिकेट ते सांगू शकत नाही कधी कालाटणी मिळालेल्या गोलंदाजाला. आता बघूया तिसरा षटक कोण घेऊन येतोय. रन स्पीडअप करायचंय. 18 चेंडू 16 धावेची गरज विजयासाठी. 18 चेंडू 16 धावेची गरज विजयासाठी. 5.33 धावसरीने धावगतीने धावा जमवायच्या त्या कैलाश पर्वत संघाला. त्याच्यात दोन्ही सलामीची जोडी अजूनपर्यंत मैदानात शाबूत. सोमनाथ गायकवाड बोलला जातोय तो, याच मैदानाचा घरच्या मैदान बोलला जातोय तो सोमनाथ गायकवाडचा. त्याच्यात पहिल्या षटकात मात्र त्यांनी 8 धावा दिल्या, फलंदाजांना अंकुश ठेवला, परंतु दुसऱ्या षटकात मात्र महागडा गोलंदाज ठरला तो पंकज. त्याच तोडीचा फलंदाजी होता. आणि तुला काय वाटतं तो भावेश उलवेकर, आणि त्याला त्याच्यात 1 जीवदानी दिला. दरम्यान दुसऱ्या हा चेंडू तटवलाय गलीच्या दिशेने. हा याला बोलतात युक्ती मोठी, शक्तीपेक्षा युक्ती मोठी बोलली जातोय. गनिमी कावा बोलला जातोय. महाराजांनी जो आपला राज्य केला तो गनिमी काव्याने केला आणि चौकाराने धाव संख्येत भर पडली जातोय. चौकाराने धाव संख्या होतोय ती 30 अशी धाव संख्या. आता मात्र धावांना फक्त 12 धावेची गरज विजयासाठी ती कैलाश पर्वत संघाला. आणि चौकाराने मात्र माणिकने इरादे स्पष्ट केलाय. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठनी असा चौकार दिशा दाखवली. दरम्यान पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा एकदा रक्षात्मक परिस्थिती घेतला, परंतु 1 धाव रोखू शकत नाही. एका धावेने संघाच्या धाव संख्येत भर पडली आणि धाव संख्या होतोय ती 31.
आमचे कॅमेरामॅन अविनाश गैलोतजी, दरम्यान पुढचा चेंडू और एक बार फिर भावेश उलगरकर ने दिखाया और 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35। पस्तीस धावा जमलेत त्या, मात्र आता येणारे चेंडू आणि समीकरण मात्र भावेश उलवेकर दाखवेल की गोलंदाजाला आपला वर्चस्व सिद्ध करायला लागेल, अंतिम सामन्या षटकापर्यंत सामना जाईल। हा मात्र पुन्हा एकदा दिशा दाखवलंय, मात्र एक धाव रोखू शकत नाही। एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडली जातोय आणि संघाची धावसंख्या होतोय ती 36 अशी धावसंख्या। येणारे समीकरण मात्र 6 धावेची गरज विजयासाठी। दादा भोईर आमच्याकडे, त्याचा सहकारी मात्र चांगला खेळतोय। दादा भोईर मात्र आता पुन्हा काय करावं लागेल दादा भोईर साठी बघायला। दरम्यान पुढचा चेंडू हा तटवण्याच्या प्रयत्नात माणिक मात्र यशस्वी झाले। स्क्वेअरला एकच धाव, एका धावेने संघाची धावसंख्या होतोय ती 37 विदाउट लॉस बाय कैलाश परवात। भावेश उलवेकर हा षटकार मारून सामना संपवेल का हेच बघायचंय, कारण भावेश उलवेकरची तशी ख्याती आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर तो तसाच करतोय। हा मात्र हेलिकॉप्टर शॉट आणि हा अडवला जातो एकाच धावेने। समाधान मानवतो लॉंगॉनच्या दिशेनं। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 38, बिनबाद 38 अशी धावसंख्या। हा डावखुरा गोलंदाज राजेश रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न फसला। बनी तो बनी नाही तो अब्दुल गनी। राजेश डावखुरा गोलंदाज राजेश साई यांच्या बाजूने मारा करेल। भावेश उलवेकर साठी निर्धाव चेंडू टाकतोय। हा मात्र विजय दिशेने हा चौकार दिसतोय आणि विजय संघ होतोय तो कैलाश पर्वत संघ। विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन। लहान मुलांचा खेळ चालू झालेला आहे आणि विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन। आणि येणाऱ्या पुढील स्पर्धेत मात्र रनअप संघाचेही हार्दिक अभिनंदन। कैलाश पर्वत टू विन मॅच। या स्पर्धेचा सामनावीर ठरतोय तो Next match, Dusha Apartments versus Arihant. I request Dusha Apartments to take the field.